अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पासपोर्ट की एप्लीकेशन के लिए आपने गूगल में पासपोर्ट अप्लाई ऑनलाइन टाइप करेंगे तो गवर्नमेंट की पहली साइट आपको टॉप पे नज़र आएगी, वहाँ पे आप क्लिक कर लें। इसके ओपन होते हुए आपने यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। एक आपने अगर रजिस्ट्रेशन करनी है तो रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है। उसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कैसे इसका बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है। तो हमने चूँकि अप्लाई करना है तो हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको सामने ईमेल और उसका जो आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो आपने यहाँ प्रोवाइड करना है। उसके नीचे जो नीचे कोड शो होता है 3 हिंसों का, वो आपने लिख के लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ऑथेंटिकेटर से जो कोड मैंने आपको लॉगिन के तरीक़ेकार में बताया था कैसे करना है, वो आपने कोड यहाँ लिखना है। लिख के आप वेरीफाई पिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो अपने पॉलिसी को एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना होता है। इसको क्लिक करने के बाद आपका जो मेन डैशबोर्ड है वेबसाइट का, वहाँ पे आप चले जाएंगे। अब सामने आपको ऊपर कॉर्नर में टॉप पे न्यू एप्लीकेशंस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने कुछ क्वेश्चन है, इनको आपने क्लिक करना होता है। और जो अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान हम यस करते हैं, अगर आप पाकिस्तान से बाहर है तो आपने नो करना है। नीचे रिन्यूअल के लिए आपने इसको टिक मार्क करना है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ रिन्यूअल की एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो आपका मौजूदा पासपोर्ट है ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नीचे इनका क्वेश्चन भी यही है, यहाँ आपने यस करना होता है। अगर आप नो करेंगे तो साइट पे आप नीचे देख सकते हैं, ये आपको रेकमेंड करेंगे आप नियरली जो आपका ऑफिस है वहाँ से आप जाके अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से यस सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम कंटिन्यू अपनी एप्लीकेशन करेंगे। अब नीचे इनका जो सवाल है, क्या आप अपने पासपोर्ट में कोई चीज़ मॉडिफाई करवाना चाहते हैं? अगर आप यस करेंगे तो फिर भी आपको रेकमेंड करेगा कि आप सेंटर पे जाएं। यहाँ हम नो कर देंगे। नीचे दोबारा आपसे पूछ रहा है कि आर यू अप्लाइंग फॉर ए माइनर्स न्यू पासपोर्ट, क्या आप माइनर्स के लिए नया पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं? तो अगर आप माइनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यस कर दें, अदरवाइज़ आपने नो करना है। नीचे आपके जो आपका CNSA या बे फॉर्म होगा उसका बारे में पूछेगा, आपने वो CNSA का नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद एरो का आपको निशान नज़र आ रहा है, इस पर आपने टिक करना है। तो आपको आगे वाली जो डिटेल है उसमें एक्सपायरी डेट आपकी जो प्रीवियस पासपोर्ट है वो आपसे पूछेगा, वो आपने उसके नीचे सेलेक्ट करनी होती है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है स्टार्ट रिन्यूअल एप्लीकेशंस, इस पर आपने क्लिक करना है। अब जो विंडो ओपन होगी इसमें आपने अपने जो पासपोर्ट का रिलेटेड डिटेल है वो हमने इनको बतानी होती है कि हमने पासपोर्ट में क्या क्या रिक्वायर्ड आपकी जो चीज़ें हैं, आपने कैटेगरी कौन उसमें नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करना है या अर्जेंट में करना है। इसके बाद आपने उसके जो पेजेस की तादाद है वो आपने कितने सेलेक्ट करने हैं, 36 करने हैं या 72 करने हैं। नीचे वैलिडिटी आपने 5 साल के लिए करना है या 10 साल के लिए करना है। वैलिडिटी सेलेक्ट करते ही आपको फ़ीस भी ऊपर बताएगा कि आपने कितनी पे करनी है, वो आप भी चेक कर सकते हैं। नीचे हमने पासपोर्ट ऑफिस जहां आपका पासपोर्ट डिलीवर किया जाता है, हमने वो आपका जो सबका ऑफिस है जहाँ से आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था वो आपने सेलेक्ट करना होता है, या जो आपके एड्रेस के मुताबिक है उसको आपने सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद हम फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड का जो तरीक़ाकार है मैं वो आपको बताऊं कि 125 की मेरी फ़ोटो थी जो इसने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि इनकी जो रिकमेंडेशन है वो 20 KB है। तो हम इसको रिसर्च करने के लिए गूगल में चले जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे 18 KB साइज़, फ़ोटो साइज़ लिखेंगे तो सामने जो पहली साइट आएगी उस पर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप वही जो फ़ोटो आपकी इससे ज़्यादा शो हो रही ज़्यादा KBs में, उसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे वो साइज़ भी बताएगा, ये 6.36 KB की हो चुकी है। इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद हमारी उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमारे पास फ़ोटो हो चुकी है। अब यहीं से हम उसी फ़ोटो को जाके डाउनलोड के फोल्डर में होगी इसको अपलोड करेंगे। रिसर्च करने से पहले आप पहले कोशिश करें कि इस फ़ोटो की जो डायमेंशन है वो HD क्वालिटी में हो, ताकि इस पे रिज़ल्ट का फ़र्क ना पड़े। जो तस्वीर अपलोड होगी उसका साइज़ कम हो जाएगा, लेकिन तस्वीर का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा रहेगा। तो तस्वीर हमारी अपलोड हो चुकी है।
आप नीचे देख सकते हैं सक्सेसफुली अपलोडेड है। अब इसके बाद हमने इसको सेव करना है। अब इसे सेव करने के बाद नीचे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपका नाम शो होता है उसके नीचे वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसमें आप अपनी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको पूछ रहा है कि आपने कहीं असाइलम अप्लाई किया है। अगर वो आप फॉरेनर में किया तो आपने यस करना है, अदरवाइज आपने नो सेलेक्ट करना है। अगर आप डुअल नेशनल है तो इसमें भी आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इसको से आप सेव कर दें। सेव करने के बाद नीचे आपने का जो एड्रेस है, करंट एड्रेस है, वो आपने लिखना होता है। तो सबसे पहले हम अपना जो कंट्री है उसको सेलेक्ट करेंगे। हम जो कि पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान लिखेंगे। अब जो आपका प्रोविंस है, सूबा है, वो आप सेलेक्ट कर लें। नीचे आपका जो सिटी है हम उसको लिख लेंगे यहाँ से। पोस्टल कोड जो हमारा है वो हम लिखेंगे। इसके बाद जो आपका विलेज है या जो आपका मोहल्ला है वो आपने नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसमें आपने लिखना है। इसके बाद आप यहाँ से सेव कर दें। अब हमारा एड्रेस सेव हो चुका है। नीचे अब आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। कंट्री कोड अगर आप जिस कंट्री में वो आप पहले कोड सेलेक्ट कर लें, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिख के सेव कर दें। अब यहाँ आपका जो डाउनलोड का फॉर्म आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है जिस पे आपने फिंगर लगाने हैं वो आप इसको प्रिंट आउट करें। प्रिंट आउट करके इस पे आपने फिंगर लगाने हैं इंक के साथ, और नीचे जो रिक्वायरमेंट है इसकी आपने यही फॉर्म अपलोड करना है। इसके बाद आपने CNC वो अपलोड करना है, फ्रंट एंड बैक दोनों चीज़ें। आपके जो प्रीवियस का फ्रंट पेज है जिस पे आपकी तस्वीर होती है वो आपने लिखना है, और एक पेज से वो आपके पासपोर्ट में से ये कंफर्म करने के लिए कि आपके पास प्रीवियस पासपोर्ट मौजूद है या नहीं, उसने 20 पेज हमें रेकमेंड किया कि आप उसको स्कैन करके अपलोड करें। तो हम 1 to 1 सारी जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अपलोड करेंगे। इससे पहले आप नीचे से सेलेक्ट नहीं कर सकते। सबसे ऊपर आपने जो चीज़ अपलोड करनी है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ से चूज़ करेंगे आप कौन सी चीज़ अपलोड कर रहे हैं। हम CNC को अपलोड कर रहे हैं, उसके दोनों फ्रंट एंड बैक हमने सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद हम ऊपर दोबारा सेलेक्ट करेंगे पासपोर्ट का फ्रंट साइज़ है जिसमें आपकी तस्वीर होती है, ये पेज आपने अपलोड करना है। अब जो नेक्स्ट है आपका जो पेज उसने रेकमेंड किया है ये सबसे लास्ट पे होगा। अब स्क्रॉल करें तो एंड पे वही पेज रिक्वायर्ड किया होता है, आप उसी पेज को आपने स्कैन करना, अदरवाइज आपका वो रिजेक्ट कर देंगे। इसको अपलोड कर लें। इसके बाद हमने जो फिंगरप्रिंट फॉर्म है उसको हमने यहाँ ऊपर पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे ब्राउज करेंगे जहाँ आपका स्कैन शुदा फॉर्म मौजूद है, उसको अपलोड कर दें। जी हमारी तमाम डॉक्यूमेंट्स जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो अपलोड हो चुके हैं। यहाँ से आप सेव करेंगे। सेव होने के बाद आपने जो उनकी पॉलिसी है उस पे आपने टिक मार्क करने होते हैं। अब जितने भी नीचे आप सबसे पहले आपको अपने जो डिटेल है आप उसको रिव्यू में चेक करेंगे अपनी डिटेल। इसमें आप बाकी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो वैलिडिटी है वो आप 5 या 10 साल जो करना चाहते हैं वो कर दें। उसके बाद आपने नीचे सारे टिक मार्क करने हैं जितने चेक मार्क आ रहे हैं, टिक मार्क करके आप सेव कर दें। अब आपके ऑलमोस्ट सारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जस्ट आपने अपनी फ़ीस पेमेंट करनी होती है। सेव होने के बाद हमको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन नीचे नुमाया नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें।
अब नीचे यहाँ अपने आई हैव रीड इस पर चेक मार्क करने के बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब आपने वो डिटेल एंटर करनी है जो आपके आईडी कार्ड जो आपके डेबिट कार्ड की है। आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कोई भी यहाँ लिख सकते हैं। तो हम अपना वही डिटेल एंटर करेंगे जो हमने बैंक को प्रोवाइड की होती है। यहाँ से आप कंट्री कोड जो आपका एक्यूरेट है वो लिख लें। इसके बाद नीचे फ़ोन नंबर अपना लिखें। आप ज़रूरी नहीं कि आपका अपना ही डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो, आप किसी का कार्ड भी लेकर उससे पेमेंट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। नेक्स्ट करने के बाद आपने अपने जो एटीएम कार्ड है या आपका जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसकी डिटेल एंटर करनी होती है। तो वेट करेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ अपने कार्ड नंबर, सिक्योरिटी कोड, उसकी एक्सपायरी जो मंथ है और उसका जो ईयर है वो एंटर करना है। ये 4 चीज़ें एंटर करने के बाद कंफर्म एंड पे पे क्लिक करेंगे। अब हमें एक OTP आया है, वो OTP आपने इसमें लिखना है। ये OTP वही होता है जो आपने बैंक के रिकॉर्ड में फ़ोन नंबर दिया होता है उस पर ही आता है। समटाइम ये ईमेल पे भी आता है। तो अब हमारी फ़ीस पे हो चुकी है, सबमिशन हो चुकी है। अब हम यहाँ से दोबारा नीचे आप अपनी एप्लीकेशंस पे अगर मेन मेन्यू में जाएंगे तो उस पर आप दोबारा क्लिक करें तो आपको आपकी जो एक्शंस है उसमें आप देख सकते हैं जो आपका स्टेटस है। अब यहाँ आप वहाँ से उसको क्रॉस करके कैंसिल नहीं कर सकते। अब देख सकते हैं नॉट अवेलेबल है। अब तो हम इसको दोबारा ओपन करेंगे। यहाँ से इसको ओपन करने के बाद टॉप पे आपको एक नीचे डाउनलोड का जो आपकी रिसीप्ट है उसका ऑप्शन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। जो आपकी कंफर्मेशन रिसीप्ट है वो आपको सामने शो होगी। अब इसी रिसीप्ट का आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो नॉर्मल आपका पासपोर्ट है वो तकरीबन 2 से 3 वीक में आपको मिलेगा और जो आपका अर्जेंट है वो तकरीबन आपको 10 दिन में मिल जाता है। अगर आप फास्ट ट्रैक में अप्लाई कर रहे हैं तो फास्ट ट्रैक यहाँ ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।